नेपाल काठमांडू में मौजूद 700 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले इंडिया में बना था और फिर उड़कर नेपाल आ गया। हकीकत क्या है? मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, जिसको आप आसान लफ्ज में टेंपल कह सकते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो आकर अपनी इबादत करते हैं। तकरीबन 750 साल से ज्यादा अरसा हो गया इसको बने हुए। और इसकी दिलचस्प कहानी ये है कि ये पहले इंडिया में था और वहाँ के महाराजा ने इसको बनाया, लेकिन वहाँ पर हिंदू कल्चर जो है वो डोमिनेट था। ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट जो कल्चर है वो वहाँ पर डोमिनेट नहीं हो पा रहा था, स्पेशली इस एरिया में। तो फिर एक बुजुर्ग ने वहाँ पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो टेंपल वहाँ से गायब हो गया और उड़कर यहाँ आ गया। और फिर उसी महाराजा के 2 बेटे यहाँ पर आए और आकर इस टेंपल को देखा। उनमें से फिर एक राजा का बेटा जो है वो यहीं पर रुक गया और दूसरा वापस चला गया, और आगे फिर उसी की नस्ल जो है इस टेंपल को अभी भी देख रही है। और महीने के आखिर में एक दफ़ा सब लोग यहाँ पर जमा होते हैं और जमा होने के बाद फिर इबादत करते हैं। और होली से एक दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पुरअमन तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। आए जानते हैं इसकी क्या कहानी है। इधर का एक पुजारी हूँ। हम लोग 29 फैमिली वन ऑफ द मेंबर, और हम लोगों का इधर स्तूपा में हर एक हफ्ता में महीना में एक बार हम लोगों का इधर में पुजारी होना पड़ता है। यानी इबादत होती है महीने में एक दफा? एक दफा होता है। और आप कौन से वाले इंसेस्टर हैं? मैं 9। और ये कितना पुराना है सर ये स्तूपा? ये स्तूपा करीब 7 and 8 सेंचुरीज मिडिल ऑफ दैट, 7वीं और 8वीं सेंचुरी के दरमियान में ये बना था। हाँ। किसने बनाया था इसको? ये हम लोगों का जो तांत्रिक गुरु है बाग बज्जाचार्य, वो काशी में जाता था। काशीपुर कहाँ है? इंडिया, बनारस में जाते थे और फिर अंदर ध्यान होकर इधर आते थे रेगुलरली इन तांत्रिक बेस। हाँ ठीक है। तब क्या देखा कि उधर में बनारस में कर्णकर्णिका घाट में एक तो मंदिर बना, जो ये स्तूपा है। उधर में जितना भी कल्चर है वो सब हिंदू का कल्चर है। ठीक है। मंदिर सब है ना। यानी ये जो काशीपुर में मंदिर था वहाँ पर हिंदू कल्चर जो है वो ज्यादा था, यानी बुद्धिस्ट डोमिनेट नहीं थे कल्चर के हवाले से उस टेंपल के ऊपर। उधर में जो राजा था वो राजा का श्रीमती साक्य था। राजा क्षत्रिय, उस माफिक रानी ने क्या बोला कि हम मेरी इच्छा है कि एक तो स्तूपा बनाओ इधर में नेपाल के अंदर। ना जो कर्णकर्णिका घाट में, ओके, जो बनारस में है, कि उधर में यो स्तूपा तो इट्स अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट शेप एंड साइज, और उसका जो प्रतिस्थापन करना पड़ता है ना। आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, वो मुझे भी नहीं इतनी समझ आती। प्रतिस्थापन, दैट मींस गिव अ लाइफ। ओके, आल्सो से समथिंग इन इंग्लिश बिकॉज़ आई विल अंडरस्टैंड दैट। दैट्स व्हाई क्या हुआ कि बड़ा महारानी तो प्रतिष्ठा करने के लिए बोला। तब कोई प्रतिष्ठा करने के लिए, जीव रखने के लिए कोई पूजा करने इच्छा नहीं होगा। तब क्या हुआ कि राजा ने उसमें ढोली पीट दिया कि आओ कोई है तो इसका प्रतिस्थापन करो। इधर से जो गया हुआ है ना तांत्रिक विद्या से, और उसने हम कर देंगे, थोड़ा चावल लाओ। तब चावल हाथ में लेके फूक, चावल, ओके राइस, ठीक है, चढ़ा के हाँ प्रतिष्ठा हो गया। प्रतिष्ठा होने से तो उसका गोदान होना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, है ना। ये सब बहुत बताया, तमाम फंक्शन होना चाहिए। लेकिन तुम तो जस्ट चावल को जस्ट ला दिया। दैट्स आई कैन बिलीव दैट। विश्वास नहीं किया। बाग बज्जर बोला कि ये स्तूपा इधर का कल्चर का नहीं है, ये जहाँ होने पर नहीं हो, उधर में रहना चाहिए, हम उधर में पठा देंगे। देन क्या किया, वो उसने जो 5 सूत्र का जो धागा होगा, वो धागा से चैत्य को वो बांध के बोला कि फूक देने से वो उड़ गया। अच्छा, आकाश में। क्या उड़ गया आकाश में? जे स्तूपा उत्तर दिशा में नेपाल में
ऐसा ठाव है उधर में हम स्थापना कर देंगे। अच्छा, जो मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, आपने बताया कि पहले एक टेम्पल इंडिया के अंदर बना हुआ था 7th सेंचुरी में, बनारस के अंदर। तो वहां पर राजा ने कहा कि इसका इनॉग्रेशन करें। जो यहाँ से पुजारी गए हुए थे उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ। तो थोड़े से चावल जो है वो फेंक के इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन राजा नहीं माना। तो फिर एक और पुजारी थे, उन्होंने कहा कि यार ये हिंदुइज्म के अंदर जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही वो इधर प्रवेल करेगा। तो फिर उन्होंने एक धागे की मदद से उसकी चारों साइडों पर धागा बांधा और उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक मारा, तो वो टेम्पल गायब हो गया और फिर वो यहाँ पर आ गया। यहाँ ला गए, जब यहाँ स्थापना हो गया ना, तब रानी जो है उसका 2 बेटा था। दोनों को बोला कि तुम जाओ, स्थापना करा ना नहीं करा। दोनों बेटा लोग इधर आया, आने से जन देखा तो इस्टेब्लिश हो गया। तब दोनों में एक जो है वो बोला कि हम इधर ही रहेंगे। अच्छा, तुम जाके राजा को बोल देना, बाप को बोल देना कि जैने इधर स्थापित हो गया। इधर का जो वो टेम्पल जब गायब हो गया था तो गायब होके फिर इधर आ गया था। इधर आ गया सर, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो जब इधर आ गया तो फिर राजा ने अपने 2 बेटों को भेजा कि टेम्पल देख के आओ। तो उनमें से 2 बेटे आए, तो जब एक ने देखा कि ये वही टेम्पल है तो फिर एक इधर ही रह गया, दूसरा वापस चला गया। जो एक थोड़ा इधर रहेगा ना, उसका फैमिली आया हम लोग। अच्छा, यानी आप उस राजा की फैमिली से हैं। तो आप कौन सी जनरेशन है अभी? That is, I don't know that's a 7th centuries. ओके, यानी 7वीं सदी से लेकर अभी तक एक ही नस्ल के पास इस स्तूपा की जो है गद्दी है, यानी इसकी जितनी भी देखभाल है यही करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये राजा के फैमिली से हैं और फिर यहाँ पर हर महीने के अंदर एक दफा प्रे जो है वो फैमिली ओके जो 29 फैमिली है ना, एक बार इधर में पुजारी होना पड़ता है। जब हम लोगों का जो कल्चर है वो भी सब हम लोग करते, आज तक हम लोग करते हैं। तो जब सर इस्टेब्लिश कब हुआ था कि जाने जो होली पूर्णिमा है ना, होली का दिन है, इसका ठीक एक दिन आगे वो दिन हम लोगों का जाने एक चार है। Yeah, we all families. We have 62 boys. every year we have to get together. हम लोगों का बहुत पूजा होली के एक दिन पहले यानी होली के एक दिन पहले यहाँ पर ये टेम्पल जो है, यहाँ स्तूपा जो है ये बना था। इनका एक रिवाज है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर आएंगे और वो प्रे करेंगे। और आप कह लें जिस तरह लोकल जुबान में कि उस दिन मेला लगता है, यहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं। यहाँ पर आप देखें शॉपिंग के लिए बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। टेम्पल के अंदर या स्तूपा के अंदर जो मूर्ति है ये वही इंडियन स्टाइल की मूर्ति है जो वहाँ से गायब होकर फिर यहाँ पर आ गई थी। और अभी भी आप इसको अंदर से देख सकते हैं। ये यू कैन सी नेकेड आइज। बोलना चाहता हूँ कि नेपाल इज वन ऑफ द पीस कंट्री। इन्होंने कहा है कि नेपाल दुनिया का सेफेस्ट कंट्री है और यहाँ पर टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो जगह है यहाँ पर चारों साइडों पर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के जो बुद्धिज्म के अंदर हैं वो बिल्डिंग्स हैं। इट मीन्स कि हम सब पीसफुल तरीके से यहाँ पर रहते हैं और जो भी यहाँ पर आता है वो अगर एक जगह आ रहा है तो दूसरी जगह भी विजिट कर लेता है। सो ये ब्यूटी है यहाँ की।